औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर डॉक्टर रूमी शाह बुखारी हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है, कुछ अर्सा पहले मैंने लोहे हमजाद के ऊपर वीडियो बनाई थी और बहुत सारे लोगों ने उसकी पजीराई की और उसको सराहा और मुल्क और बैरून मुल्कों में लोहे हमजाद जो मेरी है वो बाकायदा तौर पे मैंने डिस्पैचिंग की लोगों की डिमांड के ऊपर और उनको अच्छा रिजल्ट मिला। अब इसमें बात यह है कि अमल करने वाले लोग जो हैं, जो दम झाड़ा वगैरह करते हैं, अमलियात करते हैं, उनके लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। और उन लोगों के लिए भी कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें रुकावटें हैं, नहूसतें हैं, परेशानियां हैं ज़िंदगी, आज की वीडियो उनके लिए भी बड़ी बेहतरीन होने वाली है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जी हमारा जो कारोबार है वो किसी ने बंदिश कर दिया है, उसको नज़र खा गई है, नज़र बद लगी है और किसी ने काला जादू कर दिया है, उसको नज़र लग गई और उसकी वजह से हमारा कारोबार जो है उसका बेड़ा गर्क हो गया। आज की वीडियो उनके लिए भी बड़ी बेहतरीन होने वाली है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन होते हैं और कहते हैं कि जी हमें कोई अच्छा नहीं जानता, हमारे साथ किसी का सलूक नहीं है। ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग अपने आप को तनहा समझते हैं और कहते हैं कि लोग हमें इज्जत और पजीराई नहीं देते। ये आज की वीडियो उनके लिए भी बेहतर होने वाली है। जी, बात यह है कि लोहे हमजाद क्या है। लोहे हमजाद एक तिलिस्म है। इसकी मिसालें तो मैं देने को तो बेशुमार मिसालें दे दूंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और बहुत सारे लोग अमलियात सीखने वाले और शौक रखने वाले ये बखूबी जानते हैं कि सिकंदर आजम को उस वक्त के जो बहुत बड़े माहिर जफर और इल्म नजूम रखने वाले माहिर थे, जो उन्होंने लोहें बना कर दी थी। उन लोहों की बरकत से, उन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उसमें इसमें आज़म थे, उसकी बरकत से सिकंदर आजम को फतह मिली। तो लिहाजा आजकल भी पुरानी किताबों में ये बिल्कुल तहरीर है और उनके सबूत मौजूद हैं। लोहे हमजाद बेसिकली जो मैं तैयार करता हूँ वो इस किस्म की तैयार करता हूँ कि मुतलका जो शख्स है उसका नाम और उसकी माँ का नाम लेके, वो अदाद लेके और मुख्तलिफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेहतरीन जो इसमें आज़म है वो लेके उनमें शामिल किया जाता है और फिर नाम के जो मोक्कल हैं उनको इख्तराज किया जाता है। यानी कि मेरा नाम रूमी है और रोमी के जो नूरानी मोकल आएंगे यानी हरूफों के हिसाब से मेरा पहला रे है तो रे का राईल बनेगा, और दूसरा वा है, दूसरा वाईल बनेगा, और तीसरा मीन है और मीन माईल, और चौथा जो सा है वो ये है, उसका बनेगा याईल। ये रोमी के चार मोकल जो से हैं इनको किसी भी तरीके से एक्टिवेट किया जाता है। कि यानी बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैं बड़ा बदकिस्मत हूं, बहुत बदकिस्मत हूं, लेकिन मैं लोहे हमजाद के अंदर उसके नाम के हिसाब से ये जो मोकल एक्टिवेट करता हूं और इनको जब कसम दी जाती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किसी भी इसमें आजम की, तो ये नाम के हिसाब से, आपके नाम के हिसाब से उसके ऊपर से नहूसत खत्म होना शुरू हो जाती है। क्योंकि इसलिए वो जो आपके मोकल हैं नाम के हिसाब से, नाम का बहुत ज्यादा असर होता है और उस नाम के हिसाब से जो मोकल इख्तराज किए जाते हैं उनको पुकारने से और उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसमें आज़म की या किसी सूरत की कसम देने से वो मोकल एक्टिवेट हो जाते हैं, तभी इसको लोहे हमजाद कहा जाता है। लोहे हमजाद ऐसी जो कि नायाब तरीन मैंने जो सा वो बनाई है और बहुत सारे लोग मुझसे डिमांड भी करते हैं और आगे से मेरा सवाल यही होता है कि आपने लोहे हमजाद किस मकसद के लिए बनवानी है। बहुत सारे जो आमिल हैं वो कहते हैं जी हम लोगों को दम करते हैं, दम झाड़ा करते हैं तो हम पे उनकी नहूसतें हम पे आती हैं, तो लोहे हमजाद इसलिए हमें चाहिए कि उनकी जो नहूसतें हम तक ना आएँ। बिल्कुल ठीक है, ऐसे होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे कारोबारी मसले मसाइल हैं और उनमें रुकावटें हैं, लोगों ने जादू किया हुआ है, उनके लिए भी बेहतरीन लोहे हमजाद है। लोहे हमजाद तकरीबन बेसिकली मैं सिक्के की धात के ऊपर तैयार करता हूं और अपने हाथ से। और हमेशा एक ज़हन में रखिएगा मेरी बात, मैं पिछली कुछ चंद वीडियो में भी ये कह चुका था कि लोग वो बनवाएं जो आमिल खुद अपने हाथों से वक्तों को मद्देनजर रखते हुए खुद तैयार करे, अपने हाथों से तैयार करे, ना कि बाजार में बैठे हुए जो प्लेटें कनंदा करते हैं उनसे कनंदा करवा के तो आप लोगों को वो प्लेटें भेज देते हैं, तो कहते हैं जी हमने आपको तस्खीर किलो बना दी, अतारत बना दी, मुश्तरी बना दी, ये इस तरह की ये वो वगैरह नहीं। मैं इस चीज को नहीं मानता, मैं इस चीज को रद्द करता हूं कि मजा तब है कि जो आमिल आपके लिए लोहे हमजाद बना रहा है, आपके और आपकी मां के नाम के आदाद लेके और मुतलका जितने भी कानून के उसमें आदाद डलते हैं खुद डाल के और उसको खुद ठीक करे और जितने खानों की उसने बनानी है वो बनाए और वो सिक्के के ऊपर अपने हाथों से उतारे। ये देखिएगा मेरे पास इस वक्त लोहे हमजाद जो बड़ी है ये मेरे पास मौजूद है और अपने हाथ से मैंने लिखी है, और साथ ये छोटी भी है, छोटी जो सी है वो जिसके लिए बनी है वो अपने पास रखता है और दूसरी बड़ी लोहे हमजाद या जहाँ पे कारोबार करता है या जहाँ पर घर है उसका वहाँ पे रख दी जाती है। तो लिहाजा तिलिस्म का बहुत ज्यादा असर होता है। आमिल अपने हाथों से खुद लिखेगा तमाम वक्तों को मद्देनजर रखते हुए,
तमाम धुनियों को मद्देनजर रखते हुए जब वो कोई भी लो लिखेगा तो उसमें जरूर असर होगा, क्योंकि अगर सड़क पे बैठे हुए, गलियों में बैठे हुए, शॉपों पे बैठे हुए खुद अपने हाथों से कनंदा करने वाले लोगों से अगर करवाएगा कनंदा तो वो असर उसमें बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन मैं देखता हूं बहुत सारे आमिल जो हैं वो आपको लोहे भेजते हैं तो वो जनाब बड़ी उसकी खूबसूरती और डाइयों से बनी हुई, और उनका कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ शो पीस हैं कि यानी डाइयों से बना के उसने अपने हाथ से तो नहीं लिखी, वो वक्त होता है बाकायदा तौर पे कि अगर कौन सा इस्लाम के हिसाब से वक्त अच्छा निकलता है, उस वक्त के अंदर रिजालुल गैब को मद्देनजर रखते हुए, तमाम धुनियों को मद्देनजर रखते हुए जब आप ये लो अपने हाथों से बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें असर होगा, और जब आपके हाथ में लो आएगी आपको भी पता चलेगा कि वाकई इसमें असर है। अब बात यहां आती है कि बहुत सारे लोगों ने, सुनियारों ने क्या किया, लोहे बना के जनाब घरों में सोने की चांदी की, नहीं मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता सोने और चांदी की, मैं सिर्फ प्रेफर करता हूं कि आपकी लोहे हमजाद या लोहे मुश्तरी, लोहे तस्खीर, लोहे अतारद या दीगर जितनी भी लोहे हैं, लोहे जोहल है, जितनी भी लोहे हैं वो मैं समझता हूं कि सिक्के के ऊपर अगर लिखी जाए तो वो ज्यादा मौसर होता है। जब आप वक्त के हिसाब से लिखते हैं तो उसमें असर होगा। कागजों के ऊपर लोहे बनती हैं लेकिन उनका इतना अरसा असर नहीं चलता जितना असर आपका सिक्के का चलता है। इसका असर तकरीबन 50 से 60 साल इस सिक्के को कुछ नहीं होता। तो लिहाजा आज की जो मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको अवेयरनेस दे सकूं। जो लोहे आप बाजार से खरीदते हैं वो बिल्कुल बेईमानी होती हैं, कोई उनके अंदर असर नहीं होता। लोहे वो होती हैं जो आपके नाम और आपकी मां के नाम के हिसाब से बनती हैं, और तमाम वक्तों का ख्याल रखा जाता है, तमाम धुनियों का ख्याल रखा जाता है। जब ये चीज़ ध्यान रखी जाए तो मोस्टली उसमें असर होता है। लिहाजा मैं जो बनाता हूँ, मुझे लोग बाकायदा कहते हैं कि ले जी हम हदिया आपको भेजते हैं और आप हमें बना दें, तो मैं उनसे 5 से 7 दिन ज़रूर लेता हूँ, और ये इसलिए लेता हूं कि फिर उसमें मैं वक्त निकालता हूं कि ये लो कितने बजकर कितने मिनट पर तैयार की जाएगी और इसमें असर होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें असर होता है। लेकिन उसमें कुछ सुस्ती मुतल्लिका शख्स की भी ये होती है कि मैं उसकी ड्यूटी लगाता हूं कि मैंने सूरह कौसर से अगर ये लोहे हमजाद बनाई है तो इसकी ज़कात जो सी है, यानी पढ़ाई आपने कितनी मरतबा इस पर करनी है। तो बाज़ लोग जो से नहीं करते और वो बाद में कहते हैं कि जी हमें तो कोई असर नहीं हुआ, लेकिन अगर आपने मुकम्मल उसकी पढ़ाई की है जो जिस इसम से वो बनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो असरात आपको दिखाती है। और मेरा ख्याल है कि एक दो लोगों ने मुझे शिकवा किया होगा, लेकिन वो उनकी अपनी सुस्ती थी, उन्होंने खुद पढ़ाई नहीं की थी। जो लोग अपनी लोहे हमजाद पर अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेते हैं तो जनाब ये लाजमी असर दिखाती है, लाजमी असर दिखाती है। और आमलों के लिए ये भी है कि लोहे हमजाद जब वो बनाते हैं अपनी लोहे हमजाद पानी में रख के तो उसे सूरह कौसर से दम करके जब आयतुल कुर्सी से दम करके देते हैं तो मरीजों को शफा होना शुरू होते हैं, क्योंकि अल्लाह के कलाम में बिल्कुल शफा है। और वो कुलिया जो है वो लोहे हमजाद में मैंने बाकायदा तौर पे डाला है। बहुत सारे लोग तस्वीरें जिनात करना चाहते हैं कि जी हमने जिनात नहीं हाजिर होती, जिनात नहीं हाजिर होती। मैं ऐसी भी लोह तैयार करता हूँ, उसे मैं लोहे हमजाद ही कहता हूँ। ऐसी लोह तैयार कर देता हूँ कि जब वो चिला कशी करेगा तो जनात हर हाल में आकर आपके सामने खड़ी हो जाएगी। तो लिहाजा आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं लोहे के मुतल्लिक़ आपको कुछ अवेयरनेस दे सकूं, ताकि आपको पता चले कि लोहे हमजाद क्या है। लोहे हमजाद का बाकायदा हदिया मैं चार्ज करता हूं। बाज़ लोग कहते हैं जी आप इतने ज़्यादा लेते हैं, लेकिन बात यह है कि उसमें बहुत सारी एफर्ट्स, बहुत सारे तरीक़ाकार करने होते हैं। ज़ाहिर है बड़ी मेहनत होती है, तो मेहनत से जो चीज़ तैयार होती है तो फिर उसका हदिया होता है। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आने वाली नई वीडियो के साथ डॉक्टर रूमी शाह बुखारी दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।